So hello traders, I hope all of you are doing good. In today's video, we are going to talk about how to generally trade. See, ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती, अफेयर डिफरेंस लाता है आपका ट्रेडिंग जनरल। आज मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझिए ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। बेसिकली अ ट्रेडिंग जर्नल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर ट्रेड्स, थॉट्स, इमोशन व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में सबसे पावरफुल टूल है। ये आप राइटिंग में भी मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेल में भी मेंटेन कर सकते हैं, या आप एक पहले से फॉर्मेट बना के रख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उसमें आप अपनी एंट्रीज फिल कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली रिकॉर्ड करना क्या होगा, इसमें आपको रिकॉर्ड करना होगा डेट एंड टाइम ऑफ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट नेम, टाइप ऑफ पोजीशन, एंट्री एंड एग्जिट प्राइस, ट्रेड चार्जेस, पोजीशन साइज एंड ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट। सबसे पहले बात करें डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम सिंपली आपने किस डेट को ट्रेड दिया और क्या टाइम था आपका ट्रेड देने का। इंस्ट्रूमेंट नेम, इंस्ट्रूमेंट नेम में आएगा आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं आप, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका नेम। टाइप ऑफ पोजीशन, लॉन्ग है या शॉर्ट है। लॉन्ग शॉर्ट में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंट्री एंड एग्जिट प्राइस, आपने किस प्राइस पर एंट्री ली थी और आप एग्जिट किस प्राइस पर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एग्जिट आप प्राइस आप बाद में लिखेंगे जब आपका ट्रेड क्लोज होगा। ट्रेड चार्जेस, ट्रेड चार्जेस इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग के बदले प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन आप उसके ऊपर चार्जेस कितने दे रहे हैं, तो ट्रेड चार्जेस भी लिखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज का मतलब होगा कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय की है। सपोज कीजिए आपने निफ्टी का एक लोट बाय कर लिया, तो निफ्टी का एक लोट कितने का होता है, 75। ठीक है, उसकी क्वांटिटी होती है 75। तो ये होता है हमारा पोजीशन साइज। नेक्स्ट अब बात करें तो ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट। ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। जो आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है, वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा जिसके अंदर कोई भी चार्जेस इंक्लूड नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से जब आप अपने जितने भी चार्जेस होंगे वो सब माइनस कर देंगे, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक कंपोनेंट हो गए जो आपको हर ट्रेड के अंदर, चाहे तो आप पहले से लिख लीजिए, आपको लिखने ही लिखना है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको ये कंपोनेंट तो बता दिया कि ये सब लिखना है, लेकिन अब आप असलियत के अंदर ट्रेड के अंदर लिखोगे क्या, मतलब रीजन क्या लिखोगे कि आपने ट्रेड क्यों लिया, या क्या वजह थी, क्या आपके इमोशन रहे, मतलब ये सारे पॉइंट लिखने से तो आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि आपने ट्रेड के अंदर क्या किया। तो उसके लिए आपको अपने रीज़न को नोट करना होगा और आपको अपने इमोशन रिपोर्ट करने पड़ेंगे। ये एक सैंपल है जिसके अंदर मैं आपको शो करूंगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता कैसे करता था। ठीक है, ये बहुत पुरानी है, अब ऐसा नहीं है कुछ। अब मैं अपनी सिंप्लीफाइड पीडीएफ फॉर्म के अंदर अपनी जर्नल मेंटेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एंट्री प्राइस, ये मैंने नोट किया। मेरा टारगेट प्राइस क्या था ये मैंने नोट किया। ये एग्जिट प्राइस मैंने जब मैं एग्जिट ली होगी तब मैंने वो किया था। शेयर्स, ये मेरा पोजीशन साइज था। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रखा हुआ था। टाइम फ्रेम डेली पे था, ट्रेंड अप था। ठीक है, प्लान क्या था, टू ट्रेड टिल 332 और एसएल और 9 दिसंबर। मतलब या तो 332 तक मैं ट्रेड करूंगा, या मेरा एसएल हिट होगा, या मैं 9 दिसंबर को एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, एग्जिट मेरी कितने पे हुई, 300 पे। ठीक है, मेरा एसएल कहाँ पर था, देखिए 297 पे, लेकिन मैंने 300 पे एग्जिट कर दिया था। नेट लॉस मेरे को हुआ था 180 का, लॉस था मेरे को 160 का। नेट लॉस कैसे आया, 160 प्लस 20 जो मेरे इसके ऊपर चार्जेस लगे होंगे उसे जोड़ के ये हमारा 180 आया। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, टेक्निक यूज दिस प्योरली प्राइस एक्शन। मैंने इस ट्रेड को लेने के लिए प्राइस एक्शन यूज किया था, मैंने कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया, कुछ नहीं। ठीक है, वो थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, जहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट करी थी मैंने वहाँ एंट्री कर ली थी। प्राइस टुक सपोर्ट एट 297, एंट्री मेड इन अ बुलिश कैंडल फॉर्म्ड एज कंफर्मेशन। इस वक्त देखिए यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड लेने का रीजन लिखा। ठीक है, कि मैंने ट्रेड लिया किस वजह से है। ठीक है, ये चीज नोट करने से तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, आप फालतू में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज नोट करेंगे तो आपको टाइम, एक तो टाइम लगेगा, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या, आप एक ट्रेड को लेते हुए सोचोगे कि हाँ ये ट्रेड मुझे लेना है। नहीं, ये नहीं कि आपने दो क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया और एग्जिट और लॉस से जो भी है प्रॉफिट जो भी आपने किया, ऐसे नहीं होगा। वो सिंपली गैम्बलिंग है।
जो असली ट्रेडिंग है वो आपको यही सिखाएगी जब आप एक जनरल मेंटेन करो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर करा हुआ है इमोशंस पर रिकॉर्ड। ये मेरा एक स्विंग ट्रेड था, देख सकते हैं जैसा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज तक मैंने इसे होल्ड किया था। ठीक है, तो अब इमोशन रिकॉर्ड करने से क्या होगा, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये एक माइंड का गेम है। मैं आपको फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे जो मैंने यहाँ पर की। जैसा आप देख सकते हैं, अगर इस डेट को देखें, ट्रेड गॉट सम स्ट्रेंथ, ट्रेड एट 332 बट एट द एंड ऑफ अ टाइप ऑफ शूटिंग स्टार, एक शूटिंग स्टार बन गया। मैं चाहता तो यहाँ एग्जिट कर सकता था, 320 पर था, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी मैंने अपना ट्रेड रखा, जो अल्टीमेटली और डाउन जाता गया और मुझे लॉस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन मैंने अगर बाद में एनालाइज की होगी तब मेरे को अगर आप पता चलेगा कि हाँ, कि मेरी ये मिस्टेक थी। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, अगर आप इमोशन नहीं लिखोगे तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस पूरे जर्नल को अपने वीक के लास्ट डे में लेके बैठिए और एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, क्या मेरे रीजन रहे एंट्री के, क्या टेक्निक मेरे को सूट करी। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आप जो आपकी 70% की ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर चुके। ठीक है, उसमें अब आप 10% और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेंटेन करनी है। इसमें आपको एक चीज़ और प्लान करनी पड़ेगी कि कितने ट्रेड्स प्लान किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, कितने टाइम रूल ब्रेक हुए, एवरेज प्रॉफिट वैसे एवरेज लॉस रेशो क्या रहा। ठीक है, तो वीकली रिव्यू इज़ लाइक अ मिरर फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, आपको ये करना ही करना होगा। याद रखो, जनरलाइजिंग इज नॉट अबाउट जजिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट इंप्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप हर ट्रेड लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। स्टार्ट जनरलाइजिंग योर ट्रेड फ्रॉम टुडे बिकॉज व्हाट गेट मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।